ओके, थैंक यू, नमस्कार सबको। वंस अगेन मेरा प्रणाम। और जितने सारे नए दोस्त हैं सबको हमारा परिवार के अंदर स्वागत है, क्योंकि आप अपना जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया है, हेल्दी रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, डिजीज फ्री रहने के लिए या फिर मेडिसिन फ्री रहने के लिए। सो वंस अगेन दिल से थैंक यू सबको। और पहले हम हमारा जो संतोष भाई उनके लिए थोड़ा सा क्लैप करेंगे, क्योंकि सुबह का जो शकल होता है, जो मॉर्निंग होता है ना, उसको अगर चार चांद लगाने वाले कोई होते हैं वो है हमारा भाई। तो अगर वो नहीं होते तो फिर देखो थोड़ी समय उन्होंने डिस्कनेक्ट हो गए तो कितना सन्नाटा आ गया। इसीलिए जो शुरुआत करते हैं ना, उनका रोल ये कम्युनिटी के अंदर सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा है। और ये तो कम्युनिटी के सामने और कम्युनिटी के पीछे भी कुछ लोग हमको मदद करते हैं, वो हमारा सभी सर है, उनके लिए भी एक जबरदस्त क्लब होना बनता है। और आप लोगों के लिए, क्योंकि आप, मैंने जैसे बताया था, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म एंड यू आर द राइट पीपुल एंड दिस इज द राइट टाइम। अगर राइट प्लेटफॉर्म राइट समय के साथ अच्छे लोगों को मिल जाए तो जिंदगी कैसा होगा सोचिए। जैसे अभी अपूर्व भाई बताया ना, बहुत सारा तकलीफ लेकर इस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री हुए थे, लेकिन आज एक बेहतरीन, एक मेडिसिन फ्री, एक डिजीज फ्री और एक बच्चा जैसी जिंदगी जी रहे हैं। ये सब कुछ संभव हुआ बिकॉज ही टुक द राइट डिसीजन इन राइट टाइम with right people and right community. So that is the power. Just try to understand this. तो anyway, अभी हमारा जैसे संतोष भाई बताए कि ये एक स्टोरी शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको खुद का स्टोरी क्रिएट करना है। खुद का स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपको 7 पिलर्स को फॉलो करना है। रोज वीडियो ऑन करके टाइम पर आना है और जो कुछ यहाँ पर बोलते हैं, जो कुछ यहाँ पर शेयर किया जाता है, उसको आप समझना है और खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तब जाके आपको जो चाहिए, जो परिणाम आपको चाहिए, जो टाइप का जिंदगी आप जीना चाहते हैं, वो सब कुछ मिल सकता है। ये सारा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इस कम्युनिटी के अंदर बहुत सारा हेल्थ चैलेंज को लेकर आया था। और वो समय था 15/12/2015, मतलब 15th December 2015 was a new day in my life. And it was a new day because the left side figure 83.9 kg was मेरा वेट था। और ये जो वेट लेकर जो इस तरह का शरीर लेकर मैं घूम रहा था, मतलब थकापन था, टायर्डनेस था, एनर्जी लेवल एकदम कम था, क्योंकि ये सारा चीज मोटापा का सिम्टम्स होता है। और तब पता नहीं था। मेरा मेंटर के साथ मुलाकात हुआ, उन्होंने मुझे, जैसे आज अपूर्व भाई उनको कोई गाइड किया, मुझे भी उन्होंने गाइड किया था। वो हमारा सबका मेंटर है, वो हमारे साथ और रोज भी बैठते हैं, देखते हैं कि हमारे बच्चे लोग हेल्दी होने के बाद क्या करते हैं, वो सब देखते हैं। तो आप भी हेल्दी बनेंगे और आपको आपका मेंटर, आपका स्पॉन्सर, आपका जो सीनियर देखेंगे, आप भी इसी तरह का सेशन लेने वाले हैं। तो ये सारा चीज आपके साथ होना जरूरी है और हो सकता है। और मैंने ये सारा 7 गाइडलाइन को फॉलो किया, खान पान में बदलाव किया, लाइफस्टाइल में परिवर्तन किया, पानी वाटर इनटेक प्रॉपर्ली किया और मेरे शरीर के अंदर जो अननेसेसरी टॉक्सिन या फैट या वेस्ट मटेरियल था, इसको निकाल दिया। तो 16 केजी फैट लॉस मैंने किया। अभी तक 19 केजी फैट लॉस के साथ एक हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ लीड कर रहा हूँ। ये मेरा वाइफ, उन्होंने भी 13 किलो वजन कम करके आज आप लोगों के सामने हर रोज एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे बड़ा लड़का ने भी 21 किलो का फैट लॉस किया। और ये सब का जो श्रेय मेरा मेंटर, मेरा स्पॉन्सर, ये कम्युनिटी एंड ग्रेट मार्क्यू सर को जाए। तो आप सब के लिए थोड़ा सा क्लैप कर लीजिएगा, तो दिल से क्लैप कीजिएगा। तो जैसे अभी हमारा ये जो प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक प्रयास है 21 डेज 10 केजी फैट लॉस चैलेंज। 21 डेज के अंदर हमारा जो टारगेट है 10 किलो का फैट लॉस करवाना है। कैसे कराना है, क्योंकि हम हर रोज ये 21 दिन तक 7 पिलर्स को फॉलो करेंगे। और अभी
वो नजारा हमारे सामने आ चुका है। मतलब 21 डेज में हम लोगों ने टारगेट लिया 10 किलो का, और दिस इज द थर्ड डे एंड वी आर डिक्लेयरिंग द सेकेंड डेज रिजल्ट। 2 दिन का रिजल्ट हमने अभी शुरू मैंने डिक्लेयर करेंगे, लेकिन टोटल आज थर्ड डे। और आप सोच सकते हैं जो टारगेट 10 किलो का हम लिया है वो कितना आसान है। तो क्या आप लोग चाहते हैं हमारे जो विनर है, दो विनर है, एक लीडर ऑफ द डे मतलब काल जिसने सबसे ज्यादा वेट लॉस किया है या फैट लॉस किया है, और लीडर ऑफ द लैब भी हमको सम्मानित करना है। दोनों, एक जेंट्स है और एक लेडीज है। किसको हम बुलाएंगे पहले? लीडर ऑफ द डे लेडीज फर्स्ट। तो आप लोगों का म्यूजिक रेडी तो करूंगा मैं, आप लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। क्यों अनम्यूट करेंगे? क्योंकि हम स्वागत करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे। इसीलिए कंग्रेचुलेट करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर मेहनत किया है, रिजल्ट लाया है, रंग लाया है। इसीलिए ये बनता है कि हम कैसे उनको स्वागत करें। तो सबको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पहले हम लोग कंग्रेचुलेट करेंगे हमारा लीडर ऑफ द डे मिसेस अनुष्का पन्ना मैडम को। ओके, थैंक यू। उन्होंने 2 दिन में 2.5 किलो फैट लॉस किए हैं, तो क्लास तो बनता है उनके लिए। तो पहले उनका रिएक्शन लेंगे, उनका प्रतिक्रिया लेंगे, उनको कैसे महसूस होता है। मैडम कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। अपना वीडियो ऑन करंतु, ऑडियो ऑन करंतु ଏବଂ ଏ 2 ଦିନର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅନୁସୟା ମ୍ୟାଡାମ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ଅନୁସୟା ମ୍ୟାଡାମ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଖରାପ। ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ 3 ଦିନ ହେଲେ ଖରାପ ବୋଲି ସେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଇଡ କରୁଛି ସାର୍। ओके ओके, तो लिपिका मैडम पे हम टिके कांग्रेचुलेट करिबा ए वार्ता तांको पाखरे पहुंचे दे, बिकॉज़ शी इज द लीडर ऑफ द डे टुडे। तो दिस इज लेडीज कैटेगरी, गतकाली भी लेडीज थे, टुडे मध्य लीडर ऑफ द डे र किताब लेडीज को पाखरे गला। काली जेमती संतोष भाई कहिथिले जे आमे कोन पछरे पडिबा नाही, आमे पछरे पडिने, आम पाखरे लीडर ऑफ द लैब। ये गला वेट लॉस, बट नाउ इट इज वेट गेन का टाइम। मतलब यही प्लेटफॉर्म आपको फैट लॉस में मदद कर सकता है और मसल गेन में भी मदद कर सकता है। और जो टोटल मसल मास को गेन किए हमारे साथ जुड़े हैं यंग एंड डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर सरोज कुमार साहू फ्रॉम ढेंकानाल। प्लीज कंग्रेचुलेट हिम। ओके, थैंक यू सरोज जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट टाइम वेट गेन के लिए हम लोगों का प्रयास रहा, और 2 दिन में 500 ग्राम का उन्होंने मसल मास को गेन किए। तो इसके लिए हम लोग कंग्रेचुलेट करेंगे। सरोज बाबू आपण आपनकर जर्नी एक्साइटमेंट हम सहित शेयर करूँ प्लीज। मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। जो पानी पीवा सब जिन मेसेज करथिले काशदेव सर भी फॉलो करथिली। मु काल मिस कर जाउची कि तो बहुत एक्साइटेड लागु सर, बहुत भल लागु जी। तो ये कम्युनिटी रे मु जॉइन कलाइन तो एक्चुअली बहुत अनहेल्दी फील करथली, बहुत अनहेल्दी फील करथली। रे कम्युनिटी 3 मास लाइन जॉइन करिची, तो 3 मास लानी मते एते माने एनर्जी फील लागु जी। तो किछि गुडे इनसा मिस करि गले सर मते माने बहुत भल लागु टोटल जे आज मु ठीक ठाक पानी पीनी की ठीक ठाक खाइनी, ए सब जिन मते कम्युनिटी ही मने पकि दो सर। तो थैंक यू देबी
my coach, thank you Devi, my community, thank you Marcus sir. सर अनम्यूट करंतु सर डिंगरा सर अनम्यूट करंतु ओके तो एक्चुअली मोर ऑफ म्यूट न कले वाइब्रेशन हो से मो म्यूट करने छी ओके सो वंस अगेन अनुसया मैडम एवं सरोज कुमार साहब को कांग्रेचुलेट करबा बोथ वेट गेन एवं वेट लॉस रो रिजल्ट अपन माने नै के आसी सो दिस इज द प्राइड मोमेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल कम्युनिटी आप लोग हमारा जो मान शान सबको बढ़ा रहे हैं तो इसीलिए वंस अगेन आप सबको कांग्रेचुलेशन तो जो माने रही गले समान को पाखरे मध्य ऑप्शन अछि टुडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे आपका जिंदगी का सबसे अच्छा दिन वो रहने वाला है आप भी आपके शरीर के ऊपर इस 7 पिलर को इम्प्लीमेंट करोगे ठीक से दिनचर्या को मानोगे तो आपके साथ ये सारा चीज भी हो सकता है तो ओके वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एवरीबॉडी तो आज का टॉपिक हम सब लोगों के लिए क्यों हम सब लोगों के लिए इसीलिए कि हम सब लोग बिना डायबिटिक की जिंदगी जीना चाहते हैं हमको एक डिजीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ चाहिए अगर आपको ये मेडिसिन फ्री लाइफ चाहिए तो आपको समझना है कैसे इस तरह का जिंदगी हम जी पाएंगे तो पहला होता है अगर अच्छा बेहतरीन जिंदगी आप जीना चाहते हैं तो आपको 7 पिलर्स को फॉलो करना है ये पहला चीज दूसरा चीज आपको ये कम्युनिटी के साथ टाइम पर आना है तीसरा चीज आपको वीडियो ऑन करके बैठना है और चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होता है ये जो 1 घंटा है ये आपका जिंदगी के ये 1 घंटा आपका शरीर नहीं मानसिक स्तर पर आध्यात्मिक स्तर पर सोशलाइजेशन पर एवरी एरिया के ऊपर ये इम्पैक्ट डालने वाला है अगर ये 3 चीज कर लिया टाइम पर आ गया वीडियो ऑन करके बैठ गया और 7 पिलर्स को खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप आपका परिवार का बिगेस्ट डॉक्टर बन सकते हैं मतलब आपका परिवार में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आता है उसको आप रोक सकते हैं बट वन डिस्क्लेमर वी आर नॉट डॉक्टर्स and we are not giving any type of medicine or we are not treating diseases and diagnose diseases ना हम लोग डिजीज को डायग्नोज करते हैं ना उसको क्योर करते हैं बस हम सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए 7 पिलर्स को फॉलो करते हैं क्या क्या ये 7 पिलर्स है पहला पिलर सुबह का एक्सरसाइज दूसरा पिलर आपका खाना तीसरा पिलर पानी मतलब कितना पीना कितना नहीं ये तो पता चलेगा चौथा पिलर होता है आपका स्लीप मतलब रेस्ट एंड रेस्टोरेशन फिफ्थ पिलर हो गया है आपका सोशलाइजेशन आपको नया परिवार मिलेगा और जो 6th पिलर होता है वो होता है स्ट्रेस हाउ टू कंट्रोल हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस एंड द 7th पिलर दैट इज योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो अगर ये सारा चीज आप लोग हर रोज करते हैं तो आपके जिंदगी में वो सब कुछ आ सकता है आप जो चाहते हैं वो सब आप पूरा कर सकते हैं चाहे हेल्थ को लेकर हो फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर हो हैप्पीनेस को लेकर हो और दुनिया का तमाम जो ब्लेसिंग्स है आपको ये 7 पिलर्स के माध्यम से आ सकता है तो पहले हम समझते हैं आज लोगों को डायबिटिक कम उम्र में आता क्यों है व्हाट इज दैट डायबिटिक ये शब्द क्या है तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर क्रिएट करता है उसका कारण क्या है और उसका निराकरण क्या है ये सारा चीज थोड़ी थोड़ी टाइम के ऊपर हम लोग बात करेंगे पहला चीज डायबिटिक होता क्या है तो डायबिटिक इज ए मेडिकल कंडीशन इट इज ए मेडिकल कंडीशन हम क्यों बोलते हैं कि जब हमारे शरीर के अंदर एक पानक्रिया है क्योंकि आवर body is running through different type of cells tissues and organ systems एक छोटा सा ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं पानक्रियास पानक्रिया क्या करता है इंसुलिन सीक्रेट करता है और ये इंसुलिन जब तक अच्छी तरह से सीक्रेट होगा
जो खाना आप खाते हैं वो प्रॉपर तरीका से ब्रेक डाउन होगा और आपका शुगर एनर्जी में कन्वर्ट होके आपका जो शरीर को चलाने में वो मदद करेगा। लेकिन पहला कारण क्या होता है, आज हमें हमारा लाइफस्टाइल को इतना खराब कर लिया, खान पान को इतना बिगाड़ दिया, टाइम को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करके हमें हमारा जो पानक्रिया के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके वजह से वो भी अपना काम ठीक से नहीं करता है। तो वो जो काम करना बंद करता है, मतलब आपका इंसुलिन सिक्रेशन जब नहीं होता है, आपको डायबिटिक होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इट इज ए टाइप ऑफ हार्मोन। इंसुलिन इज ए टाइप ऑफ हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड थ्रू आवर पैनक्रियास। तो ये दो तरह का होता है। एक होता है टाइप 1 डायबिटिक, जिसको हम ऑटो इम्यून बोलते हैं। टाइप 2 जो टाइप 1 होता है, वो क्या होता है कि आपका शरीर का सेल आपका शरीर को खाता है, मतलब आपका जो इम्यून सेल को वो डिस्ट्रॉय करता है या फिर अटैक करता है, जो जिसको हम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल बोलते हैं। जब हमारा सेल हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल को डैमेज करता है, तब हमारे पैनक्रिया के अंदर सफिशिएंट इंसुलिन क्रिएट नहीं हो पाता है। That means our pancreas is not secrete sufficient insulin. That is type 1 diabetic। ये सारा चीज क्यों होता है? ये जेनेटिकली होता है और इसको पर्टिकुलरली छोटे छोटे बच्चों को लेकर अप टू यंग एज तक ये सारा चीज रहता है। मतलब हमारा पैनक्रिया एनफ इंसुलिन क्रिएट या सिक्रेट नहीं करता। और जो दूसरा होता है वो होता है टाइप 2 डायबिटिक, मतलब आपका पैनक्रिया इंसुलिन तो सिक्रेट करता है लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं होता ताकि आप जो खाना खाते हैं उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करके आपका जो एनर्जी लेवल को मेंटेन कर सके। तो ये दो तरह का टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटिक हमको आता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? व्हाट आर द कॉजेस? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? पैनक्रिया क्यों इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाता है? उसका कारण क्या है? पहला कारण अगर हम देखेंगे तो वो होता है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मतलब पहले 20 साल पहले या फिर 30 साल पहले लोगों का जिंदगी का जो एक्टिवनेस था, धीरे धीरे ये सारा चीज खत्म हो चुका है। और ये खत्म होने के बाद जो पहला चीज होता है, जो टाइप 1 डायबिटिक, इसका कॉज स्पेसिफिक कुछ नहीं है। ये मेनली आपका जो ऑटो इम्यून डिजीज जिसको हम बोलते हैं, आपका सेल आपका पैनक्रियास के ऊपर हावी होता है, अटैक करता है और जो इंसुलिन प्रोडक्शन जो करता है जो सेल, उसको रोकता है। लेकिन उसको क्या होता है ना, जिंदगी भर इंसुलिन के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। वो टाइप 1 होता है। जो टाइप 2 होता है उसके लिए बहुत सारा लाइफस्टाइल फैक्टर होता है। पहला होता है जेनेटिक्स। हम लोग जानते हैं अगर आपका पेरेंट्स को डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, मतलब आप जेनेटिकली माँ बाप से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर डायबिटिक को आते हैं, लेकिन इसको रिवर्स किया जा सकता है। ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ओबेसिटी है सेंट्रल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी मतलब आपका वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन अगर आपका, जैसे हम बीएमआई बोलते हैं या फिर एक विसरल फैट बोलते हैं, तो दो चीज आपका डायबिटिक आने का संभावना को बढ़ाता है। अगर आपका बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स 25 के अंदर है तो आपको डायबिटिक आने का चांसेस कम है। अगर ये 25 के ऊपर गया तो फिर आपको चांसेस ज्यादा है। और दूसरा चीज क्या है? आपका विसरल फैट, मतलब पेट के अंदर जो चर्बी होता है, अगर वो 8% से ज्यादा होता है तो आपको टाइप 2 डायबिटिक आने का संभावना बढ़ जाता है। इसीलिए आपका ओबेसिटी को अगर आप कंट्रोल करेंगे, अगर आप अपना आइडियल वेट और बॉडी पैरामीटर को मेंटेन करेंगे, तो आपको टाइप 2 डायबिटिक रिवर्स करने का संभावना बढ़ जाएगी। और जो
पहला चीज मैं बताया था फिजिकल एक्टिविटीज कम करना, मतलब 30 मिनट्स का एक्सरसाइज नहीं करना, ये भी एक कारण है आपका डायबिटीज को बढ़ाने के लिए, बात ये आपका एक कारण हो सकता है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है वो होता है पुअर ईटिंग हैबिट्स एंड बैड डाइट, इम्बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं। अगर आप खाना ठीक से नहीं खाएंगे, खाना को प्रॉपरली बैलेंस नहीं करेंगे, तो फिर आपको डायबिटिक होने का संभावना बढ़ जाती है। ये भी एक कारण हो सकता है। अगर हम खान पीन को अच्छा कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो फिर हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हमारा डायबिटिक को हम नॉर्मल या फिर रिवर्स कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो होता है एज फैक्टर। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, हमारा बॉडी धीरे धीरे इनएक्टिव मोड को जाता है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, हमारा खाना पकाने का शक्ति धीरे धीरे कम होता है, डाइजेशन कम हो जाता है। तो ये सारा चीज भी टाइप 2 डायबिटिक आने का संभावना को बढ़ाता है। वो आता है आफ्टर 40 से 45 के ऊपर। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह है, आज बच्चे लोगों को 18-19 साल लोगों को भी टाइप 2 डायबिटिक अटैक कर चुका है। क्यों? क्योंकि इसका मेन जो कारण है ओबेसिटी, ओवरवेट, ये सारा चीज है। तो अगर एज है और कुछ अदर फैक्टर्स भी है, अगर आप ज्यादातर मेडिकेशनल प्रॉब्लम में है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेडीज लोगों को भी डायबिटिक आने का संभावना है, तो ये सारा कारण है। अगर आप कुछ मेडिसिन इसके कारण से लेते हैं, वो भी आपका टाइप 2 डायबिटिक को बढ़ाने के लिए कारण बन सकता है। तो ये जो 5-6 कारण है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो काज है आपका नींद प्रॉपर नहीं लेना, वाटर प्रॉपर से नहीं पीना, ये सारा कारण भी आपका जो डायबिटिक को बढ़ाने के लिए भी कारण बन सकते हैं। तो लेकिन हम इसको जब रिवर्स करने के लिए नहीं चाहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर हो सकता है टाइप 2 डायबिटिक की वजह से। पहला जो प्रॉब्लम आपका होगा हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आप डायबिटिक हो, अगर आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका पैनक्रियास सफिशिएंट इंसुलिन क्रिएट नहीं करता है, तो आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये मेन कारण है। अगर डायबिटिक आएगा, कम से कम आप अपना हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको रिवर्स करने की जरूरत है, क्योंकि ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऐसा नहीं कि मुझे बीपी है, मुझे डायबिटिक है लेकिन हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं, जरूरी नहीं है कि ये एक दिन में आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा। इसीलिए अगर आप अपना डायबिटिक को कंट्रोल करते हैं, आप अपना हार्ट को भी हेल्दी रख सकते हैं। दूसरा चीज होता है, अगर आपको डायबिटिक है, किडनी प्रॉब्लम या किडनी डैमेज भी हो सकता है। मतलब किडनी एनफ जो प्यूरिफिकेशन करता है वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारे चीज रिलेटेड होते हैं। अगर आपको आज हाई ब्लड शुगर है, तो आपको किडनी का प्रॉब्लम आने का संभावना है, किडनी फेलियर हो सकता है। इसीलिए आपको डायबिटीज को नॉर्मल करना जरूरी है। हार्ट प्रॉब्लम हो गया, किडनी हो गया, और उसके बाद आपका जो नर्वस सिस्टम का डैमेज होने का संभावना बढ़ जाता है। नर्वसनेस मतलब आपका जो ब्रेन से सिग्नल ईच एंड एवरी पार्ट को जाता है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है किसके पास? ईच एंड एवरी सेल के पास। तो अगर आपको डायबिटिक है, आपका नर्व डैमेज होगा, आपके अंदर बहुत सारा पेन, जैसे अपूर्व भाई ने बताया ना, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, ये सारा चीज होगा अगर आपके अंदर डायबिटिक है। तो आपको वीकनेस फील कराने में वो मदद करेगा, आपका पेन को मैनेजमेंट आप नहीं कर पाएंगे, आपका सिग्नल सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए नर्वस सिस्टम डैमेज भी डायबिटिक कर सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है आई प्रॉब्लम, आंखों का रोशनी चली जाने का संभावना भी बढ़ाता है डायबिटिक। अगर आपको डायबिटिक है तो रेटिनोपैथी जिसको बोलते हैं, कैटरैक्ट जिसको बोलते हैं, ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं, आई रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन आपको आ सकता है और आपका आंखों का रोशनी खो सकते हैं।
मतलब डायबिटीज इतना बड़ा बीमारी है, वो एक साइलेंट किलर भी हम बोलते हैं। अगर वो आ जाएगा तो शरीर के अंदर किडनी डैमेज होगा, हार्ट हेल्थ बेटरमेंट खराब हो जाएगा, नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, आंखों का रोशनी चला जाने का भी संभावना बढ़ जाता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया होता है इन्फेक्शन एंड पुअर हीलिंग। अगर आपके शरीर के अंदर छोटा छोटा इन्फेक्शन हो गया है, वुंड्स हो गया है, तो प्रॉपरली नहीं हील हो पाएगा। अगर आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है, तो अगर आप डायबिटिक है तो इन्फेक्शन कम नहीं होगा, बार बार आप बीमार पड़ेंगे, बार बार आपको अटैक करेगा, जैसे कोल्ड कफ ये सारा चीज आपको अटैक करेगा। मतलब आपका इम्यूनिटी को डैमेज करेगा कौन? डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक हो तो आपका इम्यूनिटी खराब होगा, इन्फेक्शन को आप रोक नहीं पाएंगे। अगर कुछ वुंड्स हो गया, कुछ घाव हो गया है, उसको आप हीलिंग करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आपको डायबिटीज को रिवर्स करके एक डिजीज फ्री लाइफ मेंटेन जरूर करना है। मतलब ये हमारा इम्यूनिटी को भी खराब करता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फूड रिलेटेड प्रॉब्लम। पाँव के अंदर भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। कुछ लोगों को अल्सर भी ला सकता है डायबिटीज, कुछ लोगों को अम्पुटेशन मतलब आपका पाँव को काटना भी पड़ता है। ये एकमात्र कारण आपका डायबिटीज का होता है। अगर आप अपना फीट को अच्छा रखना चाहते हैं, पाँव को अच्छा रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो आपको डायबिटीज को रिवर्स करना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो इट इज द कॉज ऑफ ए लॉट ऑफ कैंसर्स, जिसके अंदर कोलन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत सारे कैंसर का जड़ भी आपका डायबिटिक हो सकता है। तो इतना सारा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा अगर आपके अंदर डायबिटिक हो। तो डायबिटिक क्यों आता है? ओबेसिटी के कारण। ओबेसिटी क्यों आता है? 7 पिलर्स को फॉलो नहीं करेंगे। अगर एक चीज आप करेंगे, 7 पिलर्स को फॉलो करेंगे, ओबेसिटी गायब हो जाएगा। आप अपना आइडियल पैरामीटर मेंटेन करेंगे तो धीरे धीरे आपका पैंक्रिया इंसुलिन सीक्रेट करने में जरूर मतलब वो सक्षम हो जाएगा, तो आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा, लिवर्स हो जाएगा, तो आपको जितना सारा प्रॉब्लम होता है वो सारा प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उम्र बढ़ने के साथ होता है वो होता है जॉइंट रिलेटेड इश्यूज, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ये सारा चीज भी आपको डायबिटीज की वजह से आ सकता है। जो लेडीज लोग हैं इनको भी हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकता है, पीरियड में इरेगुलरिटी आ सकता है, पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम भी हो सकता है। वो सारा का कारण है ओवरवेट, ओबेसिटी। एंड इफ यू रिवर्स एवरीथिंग बाय यूजिंग ऑल दी लाइफस्टाइल्स, तो लाइफस्टाइल ऑलरेडी मैंने बता दिया। 7 पिलर्स रिवर्स कैसे करेंगे? जस्ट फॉलो द 7 पिलर्स एवरी सिंगल डे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी भर ये 7 पिलर को अगर आपका जिंदगी का हिस्सा बना देंगे तो आपको डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, आप अपना बेस्ट लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी कुछ सिनेरियो हम आप लोगों के सामने में बताऊंगा कि अभी जो डायबिटीज का कंडीशन क्या है, क्या क्या चीज हम खा सकते हैं। पहले चीज है, इसको रिवर्स करने के लिए जो खाना पीना का जरूरत है, आपको सुबह हमारा जो ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं शेक, ये एक ऐसा लो ग्लाइसेमिक फूड है जो आपका ब्लड शुगर को मेंटेन करेगा, आपका वजन को कम करने में मदद करेगा, आपका शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का जो आवश्यकता है, जो जिसको चाहिए, वो सारा न्यूट्रिएंट्स आप ये खाने से पा सकते हैं। मतलब ये एक बैलेंस एंड वर्ल्ड का नंबर 1 डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस फूड है। इसको अगर आप सुबह शाम 2 बार लेते हैं तो फिर आप अपना डायबिटीज को नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो इंटर वर्ल्ड में और इंडिया में अगर सिनेरियो देखेंगे तो इंटर वर्ल्ड में 74.2 million people, adults, are suffering from diabetes, जो 8.3% होता है टोटल पॉपुलेशन। इतना बड़ा प्रॉब्लम
क्यों हो रहा है? ड्यू टू ओवरवेट। ओवरवेट या ओबेसिटी। ओवरवेट अगर वर्ल्ड वाइड हम लोग 800 करोड़ पीपुल्स, उससे 260 करोड़ पीपुल आर ओवरवेट एंड उनमें से 100 करोड़ पीपुल आर ओबेस। All the overweight people are searching some solution to reverse their overweight. And all these 100 crore people को हमारा जरूरत है। किसका जरूरत है? एक वेलनेस कोच का जरूरत है और आप सब वेलनेस कोच है, तो इसीलिए आप खुद के लिए क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला टाइम लोग आपको ढूंढ ढूंढ कर आएंगे उनका डायबिटीज को रिवर्स कराने के लिए, ओवरवेट से मुक्ति पाने के लिए और एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए। तो ये सब आप कर सकते हैं। आप दुनिया को हेल्दी हैप्पी बना सकते हैं और मार्क ह्यूज का जो सर किसी सुना जाऊनी संतोष भाई वैसा सुगुची मैडम सुगुची मैं भी आपनकर प्रॉब्लम थिबो। ओके प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके, तो पहला चीज होता है हमारा जरूरत है किसी को, ओवरवेट लोगों को, ओबेसिटी लोगों को, डायबिटिक लोगों को, जो एक तकलीफ भरा जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप खुद के ऊपर काम करोगे, पहला चीज क्या है? खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करना जरूरी है। खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको 7 पिलर्स को हर रोज पालन करना है। अगर आप कर लेते हैं तो आप दुनिया के लिए मिसाल बन जाएंगे, दुनिया को हेल्दी हैप्पी रखने में मदद कर पाएंगे, बहुत सारा लोगों के जिंदगी में आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। ये ताकत हमारे कम्युनिटी के साथ है, हमारे पास है और इसको हर घर में हमको पहुंचना है। इसीलिए सबको मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, खुद के ऊपर काम करो, खुद को हेल्दी बनाओ, खुद को हैप्पी करो, खुद को बेस्ट शेप में रखो, ताकि दुनिया के लिए आप लोग कुछ कर पाएंगे। सो थैंक यू, बैक टू संतोष भाई और फीडबैक। थैंक यू सर। सो मैं सबको बताना चाहूंगा कि पहले